वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफुल ज़िंदगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज की कहानी है लालची दादी बाबा। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। घर का बड़ा लड़का सोनू था। सोनू बचपन से ही बड़े लाड प्यार से पला बड़ा था। सोनू के बाबा दादी सोनू से बहुत प्यार करते थे। सोनू जो कहता था वह उसके दादी बाबा कर देते थे, चाहे सोनू बुरा कहे या अच्छा। इस बात पर सोनू की माँ बहुत गुस्सा होती थी, पर कुछ कह नहीं पाती थी। जैसे ही कुछ कहती वैसे ही सास ससुर चिल्लाने लगते थे। क्या हुआ, घर का बड़ा और इकलौता लड़का है, वह जो कहेगा वही होगा। यह सब बात सुनकर सोनू का मन और बढ़ जाता था। सोनू को लगता था कि वही सब कुछ है। धीरे धीरे सोनू का मन बढ़ता गया और सोनू गलत रास्ते पर निकलता गया। सोनू की माँ जब भी कुछ कहती तब भी सोनू गुस्से से चिल्लाने लगता था। माँ को कुछ समझता ही नहीं था। माँ चुपके चुपके बहुत रोती थी। वह यह सोचती थी कि एक ही मेरा बेटा है, वो भी बिगड़ गया। सोनू के पापा बाहर रहते थे, ये सब बातों से अनजान थे। उनको लगता था कि मैं पैसे कमाकर भेज रहा हूँ और मेरे माँ बाप मेरे बेटे की ज़िंदगी बना रहे हैं। सोनू की माँ जब भी यह बात सोनू के पापा से कहना चाहती थी, वैसे ही मोबाइल उसकी सास छीन लेती थी और कहने लगती थी, फालतू का टेंशन देती हो तुम मेरे बेटे को, कोई काम धंधा है नहीं, बस इधर की बात उधर करती हो। बेचारी सोनू की माँ रोकर दबी आवाज़ के साथ अपने कमरे में चली जाती है। देखते देखते सोनू की शादी तय हो जाती है। लड़की के घर वाले ज़्यादा दहेज दे रहे थे। सोनू के दादी बाबा बड़े ही लालची किस्म के थे। तुरंत उसकी शादी तय कर दिए। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि लड़की वाले ज़्यादा दहेज दे रहे हैं। उधर सोनू के पापा फ़ोन पर कहते रहते हैं कि लड़की के घर वालों से दहेज 1 रुपये नहीं लेना है। इधर सोनू के बाबा दादी अलग से सेटिंग बैठा के दहेज ले लेते हैं और शादी कर देते हैं। घर के सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनू की माँ इस शादी से खुश नहीं थी। वह सोचती थी कि जैसे मेरी ज़िंदगी इस घर में नरक हो गई है, वैसे ही उस लड़की की भी ना हो जाए। उधर शादी होते ही लड़की घर आती है। सब लोग अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। लड़की अपनी सासू माँ को देखती है तो उसे लगता है कि सासू माँ खुश नहीं है क्या। उधर सोनू के दादी बाबा दहेज का सारा पैसा लेकर बैंक में जमा कर देते हैं। शादी में सोनू के पापा किन्हीं कारणोंवश नहीं आ पाते, लेकिन उनको इस बात की खुशी रहती है कि चलो लड़की अच्छी मिल गई है तो शादी हो जाए। इधर धीरे धीरे दिन बीतता गया। सुमन घर की बहू सबसे घुल मिल गई, लेकिन सासू माँ को तो वह पहले दिन ही भांप ली थी। एक दिन घर में सभी लोग सो गए। सुमन धीरे से उठती है और देखती है सोनू भी सो गया है। दबे पैरों के साथ धीरे धीरे सुमन कमरे के बाहर जाती है और अपने सासू माँ के रूम में जाती है और अंदर से रूम लॉक कर लेती है। लाइट ऑन करते ही सोनू की माँ डरते हुए अचानक से उठ जाती है और कहती है, कौन? सुमन कुछ बोलती उसके पहले ही वह कहती है, बहू तुम। कहते ही बेड से उतर के सुमन को गले लगाकर खूब रोने लगती है। सुमन कहती है, माँ जी क्या हुआ? सुनिए, आइए यहाँ बैठिए। बेड पर बैठाते हुए सुमन सामने रखे टेबल पर पानी से भरा ग्लास उठाती है और कहती है, लीजिए पानी पी लीजिए। और उनके आंसुओं को अपने साड़ी से पोंछते हुए कहती है, बताइए क्या बात है? मैं तो आपके बेटी जैसी हूँ, मुझसे कहिए। सुमन की यह बात सुनकर सोनू की माँ और रोने लगती है। उसे मन ही मन यह लगता है कि चलो मेरे साथ कोई तो है जो मेरी बातों को सुन सकता है।
तब घर की सारी बात धीरे धीरे बताने लगती है। और एक तरफ दोनों सास बहू को डर भी लगा रहता है कि कोई जगे ना। सारी बात सुनकर सुमन बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, मैं आपको इस घर में मान सम्मान दिलाऊंगी। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगी। आप अभी सो जाइए, कल से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। यह कहते ही सुमन दरवाज़ा खोलकर अपने रूम में जाती है और जाके धीरे से सोनू के बगल में सो जाती है और आधी रात तक यही सोचती है कि मेरा पति कैसा है जो अपने माँ से प्यार नहीं करता। मन ही मन सुमन को सोनू के प्रति नफरत सी हो जाती है। और दूसरे दिन सुबह उठते ही सुमन चाय बनाकर सबसे पहले सासू माँ के रूम में ले जाती है। तब तक उधर सोनू की दादी कहती है, पहले यहाँ लाओ बहू। सुमन दादी जी को भी चाय देती है और किचन में चली जाती है। सुमन मन ही मन सोचती है कि कब मौका मिले तो मैं अपने पति को समझा सकूं कि आपकी माँ बहुत अच्छी है। देखते देखते एक दिन सोनू सुमन बाहर घूमने जाते हैं दिन भर के लिए और वहीं सुमन को मौका मिल जाता है घर की बात कहने का। जैसे ही कुछ कहती वैसे ही सोनू कहता, घर की बात छोड़ो, यहाँ एंजॉय करो। तभी सुमन कहती है, आप कैसे बेटे हैं जो अपनी माँ से प्यार नहीं करते? जो माँ आपको इतने कष्टों के साथ जन्म दी उसी माँ से आप बात करना पसंद नहीं करते? मुझे तो अपने आप से नफ़रत होती है कि मेरी शादी आप जैसे लड़के से हुई। सोनू को फटकारते हुए सुमन न जाने क्या क्या कह देती है। तब सोनू को समझ आता है, यह मैं क्या कर रहा था। मेरी माँ तो हर जगह सही थी, मैं ही लाड प्यार में बिगड़ गया। नज़रों को झुकाते हुए शांत मन से सोनू घर जाता है और माँ के चरणों में गिर जाता है और कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा अच्छा बेटा नहीं बन पाया। माँ कहती है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उधर यह सब देखकर दादी बाबा तो जल ही जाते हैं, लेकिन अब दादी बाबा के बातों का कोई असर सोनू पर नहीं पड़ा। सोनू अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगा और उनके परिवार में खुशियाँ आने लगीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।